हेलो स्टूडेंट्स, आई एम पूर्णव रवि और आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 10th का केमिस्ट्री से चैप्टर 4 कंपाउंड एंड इट्स कंपोनेंट का एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए शुरू करते। क्वेश्चन 1, विच amongst the following will conduct electricity। तो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है ग्लूकोज, जो कि नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। हाँ, तो पहला आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जब सोडियम क्लोराइड जब उसका जैसे एक्वस, मतलब कि एक्वस सॉल्यूशन जो रहता है, तो वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है, क्योंकि जो NaCl है वो कंडक्टर हो जाता है। क्या हो जाता है? कंडक्टर हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का। ये ठीक है, आप आगे इसका आंसर देख सकते। क्वेश्चन नंबर 2 कि आर्टिफिशियल फ्लेवर फॉर ऑरेंज इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है ऑरेंज का, वो किससे? तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ऑक्टाइल एसीटेट। विच ऑफ द फ्लोइंग कंटेंट कोवैलेंट बॉन्ड। इनमें से कौन सा है जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है? बताइए। तो इसमें से कोवैलेंट बॉन्ड जो है HCl बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4, सोप आर 100% बायोडिग्रेडेबल बट डू नॉट वर्क वेल विद द हार्ड वाटर। तो आपका एजर्सन जो है सही है। सोप जो है बायोडिग्रेडेबल होता है, बट ये जब हार्ड वाटर होता है तो वहाँ सही से काम नहीं कर पाता है। इसका रीजन है सम डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल बट वर्क वेल इन हार्ड वाटर। हाँ, कुछ जो सर्फ होते हैं, डिटर्जेंट होते हैं, वो हार्ड वाटर में अच्छे से काम करते हैं, बट वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो आपका रीजन भी सही है, लेकिन आपका आंसर पहला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर सोप के बारे में दिया होता, यहाँ पे एजर्सन तो सोप का दिया है, लेकिन उसका रीजन जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, कुछ और दे दिया है। तो दोनों सही होने के बावजूद भी ऑप्शन जो बी है, वो आपका ऑप्शन बी जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि इथेनॉल रिएक्ट विथ Na मेटल टू फॉर्म। तो इथेनॉल जो है Na मेटल के साथ मिलके क्या बनाता है? तो इथेनॉल जब Na मेटल से मिलता है, Na मेटल से मिलता है, तो वो जो है आपका CSO3 Na बनाता है। अब कभी कभी सवाल ये भी पूछ लेगा इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, इथेन का फॉर्मूला क्या है। तो अब इथेन को तो जानते ही हैं, C2H5OH जो होता है इथेनॉल होता है, ठीक है ना। अब इसमें आप क्या मिला रहे हैं? Na मिला रहे हैं, तो आपका क्या बन जाता है? C2H5ONaH2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि कार्बन एग्जिस्ट इन एटमोसफियर इन द फॉर्म ऑफ। तो कार्बन जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? तो बहुत आसान है, CO2 के फॉर्म में पाया जाता है, CO के फॉर्म में, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 कि द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड इन CH। देखिए, तो यहाँ पे लिख लीजिए C, ठीक है। यहाँ पे H, एक H, दो H, तीसरा H, यहाँ पे देखिए,
तो आपका 4 कार्बन हो गया यहाँ पे, 1 मिनट, जैसे देखिए यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। और आप पढ़े हैं कि जो एन ग्रुप होता है, एन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, जब कार्बन एन रहता है तो एच क्या होता है, 2n+2, यानी कि 4 है तो 4 दूनी 8 + 2 10 हो गया। तो ये किस ग्रुप से है, एन ग्रुप से है। तो हमको क्या टोटल कोवैलेंट बॉन्ड काउंट करना है। तो टोटल कोवैलेंट बॉन्ड कितना होगा आप काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 और 13 कितने हो गए टोटल 13। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 13 जो है आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ग्रेफाइट एंड डायमंड इज ट्रू। तो ग्रेफाइट और डायमंड जो है दोनों किस चीज से बना होता है, कार्बन से बना होता है, यह तो आप लोग जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताइए जल्दी, क्या नहीं पता आप लोग को, पता होगा। तो देखिए इसमें दोनों का क्रिस्टल अलग होता है, दोनों का हार्डनेस जो है आप देखेंगे तो दोनों का बनावट भी अलग है, बट दे गोज अंडर द सेम केमिकल रिएक्शन, दोनों सेम केमिकल रिएक्शन से जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। अब देख लें इसका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फ्लोइंग इज इथेनॉल। तो इथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होता है सबसे पहले देख लीजिए। अच्छा इस क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है, ये ऑप्शंस में देख लीजिए, यहाँ पे है OH, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इथेनॉल क्या होता है, इथ मतलब 2 कार्बन, इथ मीन्स 2 होता है, यानी कि कार्बन कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। कार्बन कितना है, 2 होना चाहिए। तो और ये किस ग्रुप से है, एन ग्रुप से है, यानी कि हाइड्रोजन जो है कितना होना चाहिए, 2n × 2, यानी कि आप अगर 2 है तो 2 में आप 2 से गुना करेंगे और उसमें प्लस भी 2 करना है, यानी कि तो ये 2 दूना 4 आप +2 यानी कि 6। लेकिन हाइड्रोजन 5 हम लेते हैं, क्यों, तो इसका अगर स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये H है, यहाँ H है, यहाँ H है, ठीक है, यहाँ H, और इस पर OH लगा होता है। इस पे क्या लगा होता है, OH। तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, ये इसका आंसर ये पार्ट सही होगा जिसमें एक OH छूटा हुआ OH। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ भी OH, इथेनॉल OH होता है, CH3, या आप इसको कह सकते हैं C2H5OH हमारा इथेनॉल का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि सॉल्युबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर इज ड्यू टू। तो जो सॉल्युबिलिटी होता है अल्कोहल का वाटर में किसके कारण होता है, क्यों होता है ऐसा। तो ये जो है क्वेश्चन इसलिए होता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है, क्या है, जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के कारण ये बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन यहाँ पे बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ड्यू टू द बॉन्डिंग ऑफ हाइड्रोजन द सोलबिलिटी ऑफ अल्कोहल इन वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ब्यूटोनन इज 4 कार्बन कंपाउंड विथ फंक्शनल ग्रुप। अब वो किसके साथ फंक्शनल ग्रुप होता है, तो इसमें कितने कार्बन होते हैं, 4 कार्बन। तो इसका आंसर हो जाएगा कीटोन। क्या हो जाएगा आंसर इसका, कीटोन। नेक्स्ट है अल्कोहल कैन बी प्रोड्यूस बाय हाइड्रेशन ऑफ। तो अल्कोहल को बनाया जाता है किसके कारण,
तो अल्कोहल जो है ना, अल्कीन ग्रुप से बनाया जाता है। तो इसका आंसर क्या है, लगा लेंगे अल्कीन्स यानी ऑप्शन नंबर ए टिक लगा लेंगे। देखिए, हाँ अल्कीन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द ऑर्डर ऑफ एसेटिक एसिड रिसेम्बल्स दैट ऑफ। तो एसेटिक एसिड का जो गंध है किसके जैसा होता है, बताइए, किसके तरह मिलता जुलता है। तो रोज की तरह नहीं, बर्निंग प्लास्टिक नहीं, किरोसिन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, विनेगर। आपने विनेगर देखा है, एक लिक्विड होता है। क्वेश्चन नंबर 14, डायमंड इज नॉट ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। अब डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं है, ये किसके कारण है। दिस इज ड्यू टू, क्योंकि डायमंड का बनावट बहुत ही रिजिड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं फ्री नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण जो है ये इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर नहीं करता है, कंडक्ट नहीं करता है, जिसके कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सी यहाँ हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 आपने तो देख लिया। अब हाइड्रोजन और कार्बन का कितने बॉन्ड में मिल रहे हैं, 1 में, 2 जगह, 3 बॉन्ड, 4 5 6। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अभी, कोई भी क्वेश्चन हो, आप इन क्वेश्चनों में कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, द बाई प्रोडक्ट इज सोप इंडस्ट्रीज। जो सोप इंडस्ट्री है वो किसके प्रोडक्ट किसका इस्तेमाल करता है, तो ग्लिसरीन का इस्तेमाल करता है। आप अपने घर में जो साबुन आता है, सोप आता है, उस पर देखिएगा, उसमें इंग्रेडिएंट्स जो लिखे होते हैं उसके पैकेट्स पे, तो उस पर जो ग्लिसरीन, एक ग्लिसरीन नामक पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है। आप उसमें जाके चेक कर सकते हैं, अपने घर में सोप होगा। क्वेश्चन नंबर 17, कार्बन फॉर्म कंपाउंड मेनली बाय कोवैलेंट बॉन्डिंग। तो शेयर करके ही क्यों बनाता है, कोवैलेंट मतलब एक दूसरे से शेयर करके बनाना, ऐसा क्यों करता है। तो इसलिए करता है क्योंकि एक तो कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, इसको अधिक से अधिक मात्रा चाहिए होता है। जैसे 1 2 3 4 वैलेंसी होती है, तो 1 लेना आसान है, 2 3 4 लेना तो सबसे कठिन है। तो इसको शेयर करके ही बनाना एक सुविधा, तो ये भी सही है। अब 4 इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में होता है, हाँ, तो कार्बन के हम भी जानते हैं कि उसके बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो कार्बन होता है वो उसके वैलेंस जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो चार ले लेता है, अब 1 मिनट देखेंगे कि कार्बन के आउटर सेल में 4 है, अगर उसमें 4 और आ जाए तो वो क्या पूरा कर लेगा, एक ऑक्टेट पूरा कर लेगा। तो आपका ऑप्शन 3 भी सही है, 2 बी भी सही था, ए भी सही था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर जो डी है वो आपका सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 18 नंबर, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अंडर गो द एडिशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो एडिशन रिएक्शन के अंदर जाता है, C2H4 कैसे, और ये कौन सा है, तो ये इथीन ग्रुप के है। और इथीन ग्रुप का फॉर्मूला क्या होता है, 2, अगर हमारा कार्बन 2 है, इथीन ग्रुप के हैं, अगर कार्बन N है
तो इसका H जो होता है 2N हो जाता है। इसमें डबल बॉन्डिंग होते है। क्या बॉन्ड बनाता है? डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, इसका आंसर देख लें। आंसर जो था आपका नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन इथेनोइक एसिड इज ट्रीटेड विथ NaHCO द गैस इज इन्वॉल्व। तो कौन सा गैस? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका CO2, ऑप्शन नंबर बी। देख सकते हैं। सोप आर फॉर्म्ड बाय द सोपिनिफिकेशन। तो सोप को किस चीज के सोपिफिकेशन के कारण बनाया जाता है? किसके? ये तो अभी आसान सवाल है, आप जवाब दे दोगे। अभी हमने पढ़ा है ग्लिसरीन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, ग्लिसराइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CH3H8 ये भी क्या 2N+2 फॉर्मूला में है, तो ये कौन से ग्रुप से हो जाएगा? याद रखना है कि ये जो ग्रुप है आपका अल्केन ग्रुप है। ठीक है, तो आप इसमें आसानी से ये टिक लगा देंगे। कौन सा ग्रुप है? अल्केन ग्रुप है। अभी हम आपको एक रिवाइज करा देते हैं कि देखिए, जब भी फॉर्मूला जब कार्बन N रहे तो 2N+2 रहेगा, तो ये अल्केन ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? अल्केन। अगर N है कार्बन 2N होगा तो ये हो जाएगा अल्काइन, सॉरी अल्कीन। एक मिनट फ्रेश से लिख देता। अल्कीन में N है तो 2N हो जाता है। ठीक है, और उसी तरह लास्ट वाले में जब अल्काइन रहता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो N है तो 2N-2 हो जाता है। ठीक है, ये रिवाइज कर लीजिएगा, ऐसा सवाल 1-2 आ सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? अल्केन। नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी वाज। तो लेबोरेटरी में सबसे पहला सब्सटेंस क्या बनाया गया था? मीथेन बनाया गया था कि इथेनॉल बनाया गया था कि एसिटिक एसिड बनाया गया कि यूरिया बनाया गया था? तो पहला जो सब्सटेंस है हम लोगों ने यहाँ साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में तैयार किया था वो यूरिया था। कौन था? यूरिया। यूरिया इज द फर्स्ट कंपाउंड टू बी प्रिपेयर्ड इन अ लेबोरेटरी। ठीक है ना? यूरिया was the first compound to be prepared in the laboratory. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कि द नंबर ऑफ आइसोमर्स ऑफ ए पेंटेन। तो पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। ठीक है, आप इसका आइसोमर का नाम्स भी याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेक्टिफाइड स्पिरिट इज। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है? तो रेक्टिफाइड स्पिरिट जो है 95% इथेनॉल है। व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ CH3? तो ये अब आई ना सवाल। तो देखिए इसको कैसे लिखते हैं। अब जैसे इसमें कार्बन 2 है तो इसका नाम हो गया इथ। ठीक है, और कार्बन में इसमें कौन सा है? तो कार्बन में है सिंगल बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो क्या लग गया? एन। तो इथ हो गया। अब इसमें क्या लगा है? ओ। तो जब ओ लगता है तो ओ के लिए नाम किस चीज का इस्तेमाल होता है? एल। तो एल लगा देंगे तो इसका नाम क्या हो गया? इथेनल। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है ना? अगर एक कार्बन होता है तो हम क्या कहते हैं? मी। 2 के लिए इथ। ठीक है ना? ये सब आप देख लीजिएगा। 3 के लिए प्रोप। तो इसका आंसर क्या हुआ? इथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 27 है इथेनॉल
ऑन कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इथेनॉल जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन क्या क्या देता है? जब भी ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल को, जब भी हम रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सीडेशन होता है इथेनॉल, ऑक्सीडेशन के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर छोड़ता है। क्या छोड़ता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करता है, वाटर। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एडिशन रिएक्शन आर अंडरगॉन बाय, तो एडिशन रिएक्शन जो होता है किसके अंडर जाता है? ये सवाल पीछे भी आया था। तो इसका आंसर आपका अल्कीन भी हो जाएगा और अल्काइन भी हो जाएगा, दोनों। तो इसलिए आंसर डी आपको सिलेक्ट करना है। कौन सा आंसर हो जाएगा? डी, यानी कि अल्कीन एंड अल्काइंस। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द होमोजेनियस सीरीज ऑफ अल्काइन। अब अल्काइन होने के लिए आप फार्मूला मिलाएंगे, जैसे फार्मूला मिलाएंगे, यानी कि फार्मूला क्या होना चाहिए? अभी ऊपर में बताए थे कि जो अल्काइन ग्रुप है उसका फार्मूला अगर कार्बन जो है N होता है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? 2N-2, यानी यहाँ है हमारे पास 3, तो क्या होगा? 3 इंटू 2 - 2, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4। 3 2 जा 6 -2, इट्स 4। तो कार्बन 3, हाइड्रोजन 4, तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी। देख सकते हैं, द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन होमोलोगस सीरीज इज। अच्छा, एक और अच्छा क्वेश्चन है। तो अल्काइन ग्रुप का अब देखिए, सबसे पहले तो अल्काइन ग्रुप में मिथ नहीं होता है, कम से कम 2 चाहिए होता है, एक में तो ट्रिपल बॉन्ड होगा नहीं, तो कम से कम एक कार्बन का ट्रिपल बॉन्डिंग हो जाता है, ठीक है। और एक H हो गया इधर, और इधर इसको एक H मिल गया, तो दोनों इसके भी कोवैलेंट पूरे हो गए, 3 और 1 4, इसके भी हो गए 3 यहाँ से और 1 यहाँ से। तो इसमें तो इसका नाम क्या होगा? तो इसका नाम देखोगे तो यहाँ पे 1 कार्बन 2 कार्बन, तो 2 कार्बन के लिए इथ हो गया, और इसमें कौन सा ग्रुप है? आइन ग्रुप है, तो इथाइन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप हो जाएगा? सॉरी, इथेन, हाँ। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, आंसर जो है इथाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 है, ए सोप मॉलिक्यूल हैज, तो सोप मॉलिक्यूल के पास क्या होता है? एक सोप का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोफिलिक हेड होता है, और उसका जो टेल होता है, उसका जो पूंछ होता है पीछे से, वो हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा, जो हाइड्रोफोबिक टेल है और हेड जो है हाइड्रोफिलिक। एक क्वेश्चन नंबर 32, ए डायमंड, मतलब एक हीरे में इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद 4 अनदर कार्बन एटम टू, अब ये जो सारे कार्बन एटम है दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़े होते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? तो जो उनका जो बनावट होता है एक रिजिड बनावट होता है, और वो किस बनावट में होता है? 3D शेप में होता है। तो इसका आंसर जो है बी नंबर सही हो जाएगा। जब भी डायमंड का जो स्ट्रक्चर देखोगे तो वो रिजिड स्ट्रक्चर है, और वो कैसा शेप में होता है? 3D शेप में होता है। क्वेश्चन नंबर 33, व्हाट इज द आईपीसी नेम ऑफ द फर्स्ट मेंबर ऑफ द होमोजेनियस सीरीज ऑफ द कीटोन। तो कीटोन का, तो इसका आंसर आप क्या लगाओगे? प्रोपोन, प्रोपेनन, ठीक है। नेक्स्ट 34, CHO रिप्रेजेंट, ये जो CHO है वो कौन से फंक्शनल ग्रुप को बताता है? ये तो आसान क्वेश्चन है, आपने पढ़ रखा होगा।
तो ये जो है अल्डिहाइड को बताता है, अल्डेहाइड्स को बताता है। क्वेश्चन नंबर 35, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened, क्वेश्चन, एक मिनट, while cooking, if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside, it means that, तो जब खाना बनाते हैं तो जो बर्तन का जो बाहरी परत है वो काला हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि जो कुकिंग हो रहा है, जो फ्यूल हम इस्तेमाल कर रहे हैं बर्निंग में, वो सही से नहीं जल पा रहा है, और जब वो सही से नहीं जलेगा तो वो काला धुआं निकलेगा और जिससे बर्तन जो है काला हो जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आप क्या लगाओगे, नॉट कंप्लीट बर्निंग, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिफरेंस इन द फार्मूला एंड द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ CH3O और CH2O इज, यहाँ पे कार्बन एक जगह, तो एक कार्बन का अंतर हो गया, इसमें कार्बन एक है, इसमें कार्बन दो है, तो एक कार्बन का अंतर है। हाइड्रोजन इसमें 3 1 4 हो गए, 3 इधर देख लीजिए, इधर तो आप CH2 देख लीजिए, ऑप्शन यही होगा। ठीक है, OH तो दोनों में है, ये OH तो दोनों में है, तो यहीं से हट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये, इससे ये चुन लीजिएगा। अब मास का भी देखिएगा, तो देख लीजिए हाइड्रोजन का हाइड्रोजन का 1 और 2 मॉलिक्यूल है, तो 2 हो गया, और कार्बन का 12, तो दोनों को जोड़िएगा तो 14 यूनिट, तो ऑप्शन इससे भी ये मिल गया, तो ऑप्शन बी जो है आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 37, द सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी इज मैक्सिमम इन, यानी सेल्फ लिंकर प्रॉपर्टी जिसको कैटेनेशन कहते हैं, वो मैक्सिमम होता है, किस एलिमेंट में ये मैक्सिमम पाया जाता है, तो इसका एक ही ऑप्शन इस ऑप्शन में से सबसे अधिक है, वो है कार्बन। देखते हो ना, कार्बन कार्बन का कितना लंबा बॉन्ड बना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, while on treating with hydrogen presence of palladium nickel palladium fat, जो कि एक एग्जाम्पल है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, तो ये दोनों एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल है, किस चीज़ के एग्जाम्पल है, एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, एसर्शन में द इथेनोइक एसिड रिएक्ट विथ इथाइल अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 टू फॉर्म इथाइल इथोनेट, इथाइल इथोनेट, तो ये बात जो है आपका सही है, ये जो बात दिया हुआ ये फैक्ट जो है राइट है, सही है, ट्रू है। अब इसका रीजन देखते हैं, क्योंकि ईस्टर आर यूज्ड इन आइसक्रीम एंड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, ईस्टर का इस्तेमाल किया जाता है आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स में बनाने में, लेकिन यहाँ तो पूछ रहा है इथेनोइक एसिड रिएक्ट कर रहा है इथेनॉल से, तो क्यों हो रहा है उसका रीजन बताना है, लेकिन यहाँ तो ये कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम के बारे में बताने लगा, तो ठीक है दोनों सही है, बट जो रीजन है वो रीजन जो है बता नहीं रहा है, जो एसर्शन है उसके बारे में, उसको फैक्ट को क्लियरफाई नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा कि both A and R true but the R is not correct explanation of A. Question number 40, ethane and ethene can be distinguished by, किस चीज से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही था, अब मिलेंगे फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सके। अगर मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मेरा पढ़ाना कैसा लगता है, अगर आपको अच्छा आ रहा है तो आप कृपया कमेंट करके बताएं। अगर कोई भी
चीज़ नहीं समझ रही हो, मेरी कोई खामियां हो, कोई गलतियां हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उसको अपनी तरफ से 100% उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। अगर वीडियो में आवाज़ नहीं आता हो, ऐसा रिलेटेड जो भी आप सलाह हमको देना चाहें, तो तहे दिल से आपका शुक्रिया है। आप मुझे अपना वैल्यूएबल समय देकर कमेंट करेंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, जय श्री राम।